क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का नवम अवतार वास्तव में कौन है? क्या वो गौतम बुद्ध हैं, वो महान तपस्वी जिन्होंने संसार को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, या फिर बलराम कृष्ण के शक्तिशाली अग्रज जो हल और गदा के प्रतीक माने जाते हैं? प्राचीन ग्रंथों में इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है। यह है एक रहस्य जो छिपा है हजारों वर्षों पुरानी कथाओं, शास्त्रों और विभिन्न मान्यताओं की परतों में। और आज हम उसी रहस्य के गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार यानी उनके 10 अवतार एक दिव्य योजना के तहत पृथ्वी पर आते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है। इस श्रृंखला में नवा स्थान एक विवाद का कारण बनता है। कुछ ग्रंथों में सुगत बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है। यह बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं बल्कि एक दिव्य रूप माने जाते हैं जो विशेष रूप से उस समय अवतरित हुए थे जब अधर्म ने धर्म का मुखौटा पहन लिया था। वहीं दूसरी ओर कई पौराणिक कथाएं यह कहती हैं कि बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई वास्तव में नवम अवतार हैं। उनके शस्त्र हल और मुसल इस बात के प्रतीक हैं कि वो कृषक, धर्म और बलशाली आत्मरक्षा के आदर्श हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या बुद्ध जो वैराग्य और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं वास्तव में विष्णु के अवतार थे, या फिर बलराम जो कृष्ण के साथ महाभारत के युग में धर्म की रक्षा कर रहे थे? इस उलझन को और जटिल बनाते हैं विभिन्न शास्त्रीय स्रोतों और पुराणों के विरोधाभासी उल्लेख। कुछ ग्रंथों में भगवत पुराण और अग्नि पुराण बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में दिखाते हैं, जबकि हरिवंश पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में बलराम को 9वां अवतार माना गया है। लेकिन एक वैदिक आख्यानकार होने के नाते मुझे एक अद्भुत कथा प्राप्त हुई जो बुद्ध को विष्णु का वास्तविक 9वां अवतार बताती है। ध्यान दीजिए, ये गौतम बुद्ध नहीं बल्कि वो बुद्ध हैं जो स्वयं नारायण के आदेश से एक विशेष उद्देश्य लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और शिव ने त्रिपुरासुर को अद्भुत वरदान दिए तो उन्होंने शायद यह कल्पना भी नहीं की थी कि वो वरदान एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अभिशाप बन जाएगा। त्रिपुरासुर एक ऐसा राक्षस जो न केवल बलशाली था बल्कि उसने चांदी, सोने और लोहे के 3 महानगरों की रचना की, त्रिपुरा नामक 3 ग्रहों की। इन त्रिपुराओं से वो धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर राज करने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि उसे ना कोई इंसान, ना देव और ना ही कोई ज्ञात अस्त्र पराजित कर सकता था। धर्म, तप, योग, वेद सब त्रिपुरासुर के आतंक से डगमगाने लगे। तब भगवान शिव ने एक उपाय खोजा, लेकिन इस योजना में उन्हें चाहिए था एक ऐसा रूप जो युद्ध नहीं बल्कि ज्ञान और भ्रम की शक्ति से इस राक्षस को पराजित करे। और तब भगवान विष्णु ने लिया अपना 9वां अवतार सुगत बुद्ध के रूप में। यह बुद्ध वही सिद्धार्थ गौतम नहीं थे बल्कि एक वैदिक अवतारी बुद्ध जिन्हें केवल त्रिपुरासुर को मोह माया में बांधने, धर्म के नाम पर पथ भ्रष्ट करने और अंत में भगवान शिव द्वारा उसका वध करवाने के लिए जन्म दिया गया था। यह था एक दिव्य युक्ति, एक दैविक योजना जहां धर्म का संरक्षण युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धि और माया से किया गया। इस प्रकार सुगत बुद्ध का अवतरण एक दुर्लभ अवतार था जो युद्ध भूमि में नहीं चेतना के रण में लड़ा गया। यह अवतार था ज्ञान का, परंतु उसका उद्देश्य था विनाश, विनाश अधर्म का। ये कथा सिर्फ एक राक्षस की नहीं बल्कि 3 असुरों की है जो किसी आम कुल में नहीं बल्कि एक ऐसे वंश में जन्मे थे जिसने देवताओं तक की नींव हिला दी थी। इन तीनों का नाम था तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों कोई साधारण असुर नहीं थे बल्कि शक्तिशाली राक्षस तारकासुर के पुत्र थे। वही तारकासुर जिसे स्वयं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने पराजित किया था। लेकिन इन तीनों भाइयों की कथा की शुरुआत एक दैवी अहंकार और ऋषि के श्राप से होती है। स्वर्ग के राजा इंद्र शक्ति, पद और धन के मद में चूर होकर इतने अहंकारी हो गए कि उन्होंने न केवल अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया बल्कि देवी गंगा जो समस्त जीवन की धारा है उनका भी निरादर कर डाला। गुरु बृहस्पति ने जब ये देखा तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तू वही सब कुछ खोएगा जिस पर तुझे घमंड है, शक्ति, धन और पद, और इन्हें छीनने वाला होगा असुरों का वंश। ये श्राप भविष्य के गर्भ में एक तूफान की तरह था और वो तूफान बनकर आए त्रिपुरासुर।
जब इंद्र स्वर्ग से निराश होकर लौटे, उनकी दशा देखकर तारकासुर, जो अपने पुत्रों को सदैव देवताओं से श्रेष्ठ बनाना चाहता था, ने अपने तीनों पुत्रों को आदेश दिया, अब समय आ गया है, जाओ और देवताओं के स्वर्ग को उनकी आंखों से उतार दो। वो देवता जो अब अपने धर्म से भटक चुके हैं, उन्हें असुरों की शक्ति का बोध कराओ। और यहीं से शुरू होती है वो अधर्म की आंधी, जिसे रोकने के लिए स्वयं विष्णु को बुद्ध रूप लेना पड़ा। अब जब त्रिपुरासुर, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अपने पिता तारकासुर के आदेश पर आगे बढ़े, तो केवल एक स्वर्ग नहीं डगमगाया, तीनों लोक तर्राने लगे। ये कोई साधारण आक्रमण नहीं था, ये था एक युगांतकारी युद्ध, जहां एक ओर थी असुरों की अपराजेय सेनाएं और दूसरी ओर स्वर्ग से डगमगाते देवता। तारकासुर की सेनाओं और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। परंतु जिस क्षण मृत्यु देवताओं के द्वार पर पहुंची, स्वर्ग के राजा इंद्र ने वो किया जिसकी उनसे कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। अपनी सेना को अकेला छोड़कर इंद्र छिपते छिपाते पहुंचे भगवान शिव की शरण में। उनका सिर झुका था, अहंकार टूट चुका था। उन्होंने प्रार्थना की, सहायता मांगी। भगवान शिव ने उन्हें दया तो दी, पर एक सबक भी सिखाया। उन्होंने इंद्र से उनका राजपद, शक्ति और सम्मान छीन लिया। स्वर्ग के सिंहासन से उतार फेंका गया वे राजा जो कभी देवराज कहलाता था। यहाँ तक कि शिव ने उसे दंड देने का निश्चय कर लिया, मृत्यु का दंड। परंतु तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, इंद्र ने गलती की है, पर वे धर्म का मार्ग छोड़ चुका नहीं, उसे जीवन दान दो ताकि वे पश्चाताप कर सके। शिव ने जीवन दान दे तो दिया, पर इंद्र अब मात्र एक पदच्युत राजा थे। और उधर तारकासुर ने स्वर्ग के बाद पृथ्वी की ओर कूच किया। तारकासुर ने पृथ्वी पर अधर्म का ऐसा जाल फैलाया कि मनुष्यों को अब यज्ञ जो देवताओं के लिए होते थे, असुरों के नाम पर करने को बाध्य किया गया। भविष्य जो कभी स्वर्ग को शक्ति देता था, अब असुरों की सत्ता को पोषण देने लगा। धर्म की मूल आत्मा विकृत हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर त्रिपुरासुर के मन में एक अलग द्वंद्व जागा। उनके पिता ने उन्हें एक देवता की हत्या का आदेश दिया, परंतु उनके अंतर्मन में एक हलचल सी हुई। क्या वे भी उसी मार्ग पर चलेंगे? नहीं, उन्होंने तय किया कि वे पहले परम शक्ति प्राप्त करेंगे ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। तीनों भाइयों ने एक साथ आरंभ की घोर तपस्या। उनका लक्ष्य था भगवान शिव। हजारों वर्षों तक निर्जल निराहार तप करके उन्होंने देवाधिदेव शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में ताप व्याप्त हो गया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दिया वो वरदान जिसने उन्हें बना दिया अजेय, अमृत और अपराजेय। अब उनका लक्ष्य था त्रिपुरा नगरी की रचना और फिर तीनों लोकों पर पूर्ण आधिपत्य। तारकासुर जानता था कि उसके पुत्र अब भगवान शिव के वरदान से अभेद्य हो चुके हैं और जब कोई शक्ति उन्हें नष्ट नहीं कर सकती, तो क्यों न उनका उपयोग पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार करने में किया जाए। उसने अपने पुत्रों से कहा, अब समय है कि तुम केवल असुर न बनो, बल्कि ब्रह्म के शासक बनो। उसके लिए चाहिए एक ऐसा गृह संगठन जो तीनों लोकों को नियंत्रित कर सके, धरती, आकाश और पाताल। और यहीं से जन्म हुआ एक महापरियोजना का, जिसे कहा गया त्रिपुरा। ब्रह्मा की तपस्या, 3 ग्रहों का निर्माण। अब त्रिपुरासुर केवल शिव से नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा ही थे सृष्टि के शिल्पकार, जिनके वरदान से रचना की आधारशिला रखी जाती है। तीनों भाइयों ने आरंभ की घोर तपस्या। इस बार ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक बिना हिले ध्यान और तप में लीन रहकर उन्होंने ब्रह्मा को अपने समर्पण से प्रभावित कर दिया। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा तप अतुलनीय है, मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने मांगा, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जो क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बने हों, जो ब्रह्मांड के 3 स्तरों पर स्थित हों, एक पृथ्वी पर, एक आकाश में और एक पाताल में। और ये नगर हर 1000 वर्षों में एक बार एक सीध में आए, ताकि कोई एक ही अस्त्र से तीनों को एक साथ नष्ट कर सके। ब्रह्मा मुस्कुराए और वरदान दे दिया, त्रिपुरा का निर्माण, असुरों का ब्रह्मांडीय दुर्ग। अब असुरों के पास थे 3 अद्वितीय ग्रह। लोहे से बना प्रथम त्रिपुरा जो पाताल में स्थित था, चांदी से निर्मित द्वितीय त्रिपुरा
जो पृथ्वी के मध्य स्तर पर था, और स्वर्ण से बना तृतीय त्रिपुरा जो स्वर्ग के पार ऊंचाई पर स्थित था। इन तीनों नगरों का संयोजन कहलाया त्रिपुरा। देवताओं ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। अब असुर केवल बल से नहीं बल्कि दिव्य संरचना और वरदानों से अजेय हो चुके थे। त्रिपुरासुर, उनके पिता तारकासुर और असुरों का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि अब देवताओं का अस्तित्व ही संकट में था। अधर्म बढ़ता जा रहा था और धर्म अब केवल ग्रंथों में शेष था। कोई तप, कोई यज्ञ, कोई मंत्र अब त्रिपुरासुर को नहीं रोक सकता था। तब देवता पहुंचे उस प्रभु के पास जिसके हाथों में समस्त सृष्टि की डोर है, भगवान विष्णु। देवताओं ने भगवान हरि से प्रार्थना की, हे नारायण, हमें त्रिपुरासुर से मुक्त करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने कहा, यदि त्रिपुरासुर धार्मिक हैं तो उन्हें धर्म से ही मोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं रचूंगा एक नया धर्म जो उन्हें अधर्म की ओर खींच ले जाएगा। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने लिया एक रहस्यमय रूप, सुगत बुद्ध, जिनका उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में भी मिलता है। यह बुद्ध वही नहीं है जो हम सिद्धार्थ के रूप में जानते हैं। यह बुद्ध हैं विष्णु के दिव्य अवतार, जिनका उद्देश्य था त्रिपुरासुर को धर्म से हटाकर पतन की ओर ले जाना। जब त्रिपुरासुर का पथ भ्रष्ट हो गया तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से आग्रह किया, अब समय आ गया है, प्रभु त्रिपुर का अंत कीजिए। महादेव मुस्कुराए, परंतु इस युद्ध के लिए केवल शिव की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। समस्त ब्रह्मांड की देव शक्ति को एकत्रित किया गया। अग्निदेव बन गए तीर की नोक, सोमदेव बने तीर का आधार और स्वयं भगवान विष्णु बन गए वह तीर जो त्रिपुर को भेदने वाला था। इस अद्वितीय क्षण पर शिव ने उठाया अपना धनुष और लक्ष्य किया त्रिपुरा की एक सीध में आई तीनों नगरों की ओर। लेकिन तभी एक आंतरिक संकोच ने शिव को रोक दिया। क्यों? क्योंकि त्रिपुरासुर केवल शक्तिशाली नहीं थे बल्कि उन्हें ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब तक उनकी पत्नियां पतिव्रता बनी रहेंगी उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। उनकी पत्नियां हर दिन हर क्षण अपने पतियों की दीर्घायु की प्रार्थना किया करती थीं, इसलिए शिव उन्हें मार नहीं सकते थे। यह धर्म की सबसे बड़ी उलझन थी। तभी भगवान विष्णु ने एक कूटनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि पतिव्रता ही त्रिपुरासुर की सुरक्षा है तो मैं उस सुरक्षा को माया से भेदूंगा। विष्णु ने अपनी माया शक्ति से त्रिपुरासुर की पत्नियों को मोहित किया। उन्होंने उन्हें ऐसे भ्रम में डाल दिया कि उनके पतियों की दीर्घायु के लिए की गई प्रार्थनाओं की शुद्धता ही नष्ट हो गई। जैसे ही पतिव्रता धर्म टूटा, त्रिपुरासुर की सुरक्षा का कवच टूट गया। अब शिव के लिए मार्ग साफ था। त्रिपुरासुर के नगर लोहे, चांदी और सोने से बने त्रिपुरा अब ब्रह्मांड के तीनों स्तरों पर छा चुके थे। उनकी शक्ति, उनकी प्रतिष्ठा और उनका अहंकार हर ओर फैल चुका था। लेकिन विष्णु की माया ने अधर्म की नींव को हिला दिया था। भागवत पुराण कहता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं सुगत बुद्ध के रूप में अवतार लिया और इस बार उनका अस्त्र नहीं था चक्र, गदा या तलवार, बल्कि उनका अस्त्र था माया, मोह और आकर्षण। अब युद्ध शुरू हुआ। भगवान शिव ने त्रिपुरा की ओर प्रस्थान किया। 3 दिनों तक चला वो युद्ध। तीनों असुर भाई डटे रहे, पर अब उनमें वो शक्ति नहीं रही। और फिर आई पूर्णिमा की वो रात जब त्रिपुरा के तीनों किले एक सीध में आ गए, एक अक्ष पर, केवल एक तीर से नष्ट किए जाने योग्य। शिव ने अपना धनुष उठाया, महादेव ने ध्यान किया, ध्यान, फिर संकल्प, फिर क्रोध, फिर तांडव, और छोड़ा वो दिव्य तीर जो एक ही क्षण में तीनों त्रिपुरा को भस्म कर गया। त्रिपुरासुर का अंत हो चुका था। त्रिपुरासुर के वध के बाद धर्म की पुनः स्थापना हुई। अधर्म का अंत केवल अस्त्र से नहीं बल्कि बुद्धि, संयम और योजना से हुआ। भगवान विष्णु के सुगत बुद्ध रूप और महादेव के त्रिपुरवध रूप ने मिलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, देव और मानव सभी के जीवन में शांति, संतुलन और धर्म को बहाल किया। उसी दिन को आज त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। एक ऐसा दिन जब महादेव ने अधर्म को समूल नष्ट कर देवताओं और पृथ्वी को फिर से धर्ममय बनाया। यह दिन याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी युद्ध, कभी बुद्धि और कभी दोनों का मेल आवश्यक होता है। तो अगली बार जब आप त्रिपुरारी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को देखें तो याद रखिए, वह सिर्फ पूर्णिमा नहीं बल्कि उस दिव्य तीर की चमक है जो धर्म की खातिर चलाया गया था। सुगत बुद्ध, महादेव और त्रिपुरा की कथा एक ऐसी कहानी जो न केवल हमें धर्म सिखाती है बल्कि यह भी कि अधर्म का अंत केवल बाहुबल से नहीं बल्कि मूल्य, माया और महासंकल्प से होता है।